वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो जो थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सवेल के 4 इक्वेशन होते हैं, उसमें से जो सेकंड इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सवेल का, वो सेकंड इक्वेशन है डेल एच अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी भी। मतलब डेल एच अपॉन डेल वी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और डेल पी अपॉन डेल टी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड पर टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी डेल एच अपॉन डेल वी टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी भी। टी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि हम थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि टी डेल एस इक्वल टू होता है डेल क्यू। तो ये वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल भी टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी भी। अब जो डेल क्यू अपॉन डेल वी टी है ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम में जो जब यूनिट चेंज होता है उस कंडीशन पे कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी हीट लिबरेटेड हो रही है, इमिट हो रही है। इस को रिप्रेजेंट करता है डेल क्यू अपॉन डेल वी टी। इसका मतलब ये हुआ कि सबस्टेंस के वॉल्यूम में जब चेंज होता है तो उसकी हीट एब्जॉर्ब कैसी होती है और इमिट कैसी होती है, लिबरेट कैसी होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसको डेल क्यू अपॉन डेल वी टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो डेल क्यू है, ये डेल क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल क्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हीट का अमाउंट है, चाहे वो हीट एब्जॉर्ब्ड हीट हो या लिबरेटेड हीट हो, वो लेटेंट हीट के इक्वल होता है। लेटेंट हीट किसी भी बॉडी का एक इंटरनल हीट होता है, इंटरनल फिक्स्ड हीट होता है यूनिट वॉल्यूम में टेम्परेचर कांस्टेंट पर, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो इस तरह से जो डेल क्यू है ये लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है डेल वी। तो डेल वी क्या है? वॉल्यूम में चेंज है, ये स्टेट के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम किसी सब्सटेंस के मास को यूनिट कंसीडर करें तो उस केस के में जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो हम मान सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम V1 और चेंज होने के बाद वॉल्यूम हो जाएगा V2। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा L अपॉन V2 माइनस V1 टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी भी। ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ से हम डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो ये टी है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा L अपॉन टी V2 माइनस V1। इस इक्वेशन को हम क्लॉसियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन कहते हैं। ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये जो वैल्यू हमने बताया उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और जो टी डी एस इक्वल टू डेल क्यू है, तो यहाँ से जो देख सकते हैं टी डेल एस, इसकी जगह हम डेल क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन हुआ ये कहलाता है क्लॉसियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। इस तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।